हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज की यूट्यूब पर फ्री सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, उसके हम लोग आज डे 26 में आ चुके हैं। और कल जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसी टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि 2011 से लेकर 2024 के बीच में इस टॉपिक में से टोटल 24 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें एक हल्का सा करेक्शन है, 24 नहीं है, दैट इज 23 क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन जब मैंने देखा, एनालाइज किया, तो दैट क्वेश्चंस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सीरीज। ठीक है, उसको हम लोग नंबर सीरीज जहां पर डिस्कस करेंगे वहां पर देख लेंगे। तो टोटल 23 क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग 12 क्वेश्चन देख चुके थे, बाकी बचे हुए रिमेनिंग 11 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन आज का। करना आपको वही है एज यूजुअल, जस्ट रीड द क्वेश्चन, है ना, ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक एंड चेक योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन स्टेशन ए एंड बी starting from each end at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? ठीक है, देखो दो प्लेस हैं, एक है ए और एक है बी। यहाँ से हर सुबह 6 बजे ट्रेन जो है वो चलनी है, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ। ठीक है, लेट से मंडे की मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है इस तरफ, इसको आप कह लें ट्रेन नंबर 1। ठीक है, उसी दिन मंडे की ही सुबह 6 बजे एक ट्रेन चलती है फ्रॉम बी टू ए, इसको आप कह लें ट्रेन नंबर 2। ठीक है, मंडे की सुबह 6 बजे एक ट्रेन यहाँ से गई, एक ट्रेन यहाँ से आई। ठीक है, अब ये वाली ट्रेन जो है वो यहाँ कब पहुंचेगी, दैट इज ट्रेन नंबर 1 यहाँ कब पहुंचेगी? 42 आवर्स के बाद। तो मंडे की सुबह 6 बजे से 42 आवर्स का मतलब कितना हो गया, आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, 24 आवर्स का मतलब हो गया ट्यूसडे की सुबह 6 बजे। उसके बाद 12 घंटे का मतलब हो गया 36 घंटे, दैट इज ट्यूसडे की शाम 6 बजे। और उसके बाद 6 घंटे का मतलब हो गया वेडनेसडे का जो मिडनाइट होगा वो। ठीक है, उस दिन ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, दैट इज दिस ट्रेन, दैट इज ट्रेन नंबर 1 विल रीच हेयर ऑन वेडनेसडे मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 00 आवर्स। ठीक है, मतलब जब वेडनेसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे चेंज होगा तब ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगी रात को 12 बजे, ये वाली ट्रेन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली ट्रेन नंबर 2 जो है वो यहाँ कब पहुंचेगी? एट द सेम टाइम, दैट इज ट्रेन नंबर 2 विल रीच हेयर एट वेडनेसडे मिडनाइट। ठीक है, ये भी वेडनेसडे की मिडनाइट को यहाँ पहुंचेगी, दैट इज 0000 आवर्स पर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो मंडे को ये ट्रेन चल के वेडनेसडे को यहाँ पहुंची, मंडे को ये चल के वेडनेसडे को यहाँ पहुंची, तो वेडनेसडे की सुबह तो ये वाली ट्रेन यहाँ से जा सकती है, क्लियर, और वेडनेसडे की सुबह ये वाली ट्रेन यहाँ से जा सकती है। ठीक हो गया, लेकिन बीच में एक दिन रह गया, दैट इज ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन सुबह 6 बजे 6 AM पर जो यहाँ से ट्रेन जाएगी उसके लिए ट्रेन अवेलेबल नहीं है। सो देयर हैज़ टू बी अ थर्ड ट्रेन जो ट्यूसडे के दिन इधर जाएगी, और सिमिलरली ट्यूसडे के दिन सुबह 6 बजे ट्रेन इधर को जो आएगी वो होगी फोर्थ ट्रेन। ठीक है, 4 ट्रेन हो गई। अब ये वाली ट्रेन जो ट्यूसडे के दिन यहाँ से गई है वो थर्सडे की मिडनाइट यहाँ पहुँचेगी, ये वाली ट्रेन थर्सडे की मिडनाइट यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, वेडनेसडे के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास ट्रेन अवेलेबल है। वेडनेसडे की मॉर्निंग के लिए 2 नंबर की ट्रेन इधर जाएगी, 1 नंबर की ट्रेन इधर आ जाएगी। सिमिलरली थर्सडे के दिन ये 4 नंबर की ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, तो थर्सडे की मॉर्निंग में ये चली जाएगी यहाँ से, है ना। थर्सडे की मॉर्निंग में 6 बजे यहाँ से जो ट्रेन जाएगी दैट विल बी 4 नंबर, ये वाली, क्योंकि ये थर्सडे की मिडनाइट में यहाँ पहुँच चुकी होगी। सिमिलरली थर्सडे की मॉर्निंग में जो ट्रेन है 6 बजे जो यहाँ चलेगी वो कौन सी होगी? ट्रेन नंबर 3, क्योंकि थर्सडे की मिडनाइट को ये ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी होगी। ठीक है, और बाकी फिर जो वेडनेसडे को चली है वो थर्सडे को यहाँ पहुँचेगी, तो फिर फ्राइडे को वाली चलेगी। तो यानी कि आपको टोटल मिला के 4 ट्रेनें चाहिए ये डेली की शटल सर्विस चलाने के लिए। ठीक है, शटल सर्विस का मतलब वही होता है कि डेली की सर्विस चलाने के लिए आपको कितनी ट्रेन की आवश्यकता है? यू रिक्वायर 4 ट्रेन। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 4 ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर 24 घंटे से कम की जर्नी होगी, है ना, अगर 24 घंटे से कम की जर्नी होगी ये, तो आप 2 ट्रेन से भी काम चला सकते हैं। बट सिंस द टाइम टेकन इज मोर देन 42 आवर्स, तो आपको 2 ट्रेन और लग रही हैं। अगर ये 48 आवर्स से ज़्यादा की जर्नी होती तो आपको 2 ट्रेन और लगती। ठीक है, क्लियर है बात? चलें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
जस्ट रीड इट, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। 2016 से आगे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क। ए और बी जो है वो एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ घूम रहे हैं। 8 AM पर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, सर्कुलर पार्क इस तरीके का, आई थिंक सर्कुलर लग रहा है। लेट्स से दे स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट 8 AM इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स से ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ए इज गोइंग लाइक दिस क्लॉकवाइज एंड बी इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ए इज गोइंग क्लॉकवाइज, बी इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें लिखा है कि ए एंड बी वॉक एट ए स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर। ए जो है उसकी स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 2 राउंड, और इसकी स्पीड है 3 राउंड्स पर आवर, 1 घंटे में 3 राउंड रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टाइम्स शेल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM। 8 AM के बाद ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे एंड बिफोर 9:30 AM, और 9:30 बजे से पहले, मतलब 1.5 घंटे के दौरान ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो इसका एक तरीका तो है आप रिलेटिव स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बोथ आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स कि 1 घंटे में ये 3 राउंड, ये 2 राउंड स्पीड के हिसाब से, तो स्पीड विल गेट एड अप, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1 घंटे में दे विल मीट 5 टाइम्स। ठीक है, इन 1 आवर दे विल मीट 5 टाइम्स, है ना। 5 राउंड्स इन एन आवर हो जाएंगे ना, तो हर राउंड में एक बार मिलेंगे, तो 5 टाइम्स मिलेंगे। और 1 घंटे में अगर 5 बार है तो हाफ आवर में, यानी कि 0.5 आवर में, क्योंकि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे 9:30 बजे तक 1.5 घंटा हो गया ना, तो 0.5 आवर में 2.5 टाइम्स होगा। तो 2.5 टाइम्स तो मिलने नहीं सकते, मिल तो दो ही बार सकेंगे इसमें से। सो टोटल दे कैन मीट 5 + 2 दैट इज 7 टाइम्स, दे विल मीट 7 टाइम्स। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका रेडियस लें, फिर वहाँ से आप इनकी डिस्टेंस निकालें, किस पोजीशन पर ये मिलेंगे आप वैसे निकालें। अगर मैं आपको वैसे भी करके दिखाऊं, लेट्स से दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस आर। ठीक है, अब देखो ए जो है वो 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2πr। थोड़ा सा ज्योमेट्री उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। 2πr 1 राउंड का, तो 2 राउंड पर आर मतलब 4πr, यानी कि इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 4πr पर आर हो गई। ठीक है, सिमिलरली इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 2πr 2πr 2πr, है ना, 6πr पर आर। ठीक हो गया, 4πr पर आर और 6πr पर आर, ये इनकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब देखो मिलने की कंडीशन क्या होती है। मिलने की कंडीशन ये होती है कि ये दोनों एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, मतलब एक ही जगह पर हो, एक ही समय पर एक ही जगह पर हो, तभी मिलने का मतलब ये कहा जाएगा कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी, उससे आपको इनकी स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन स्पीड ऑफ ए, दैट इज 4πr इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन 6πr। ठीक है, πr से πr को अगर आप कैंसिल करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, यानी कि जहां पर भी कहीं पर भी ये मिलेंगे तो उस डिस्टेंस का सम कितना होगा। या मान लो ये यहां पर मिले तो ए इतना चला, बी इतना चला, तो ये जो पूरे डिस्टेंस का सम होगा वो कितना होगा, 2πr, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी इक्वल टू 2πr। और यहाँ से आपको ये रिलेशन पता है, डी ए इज 2/3, तो इसको आप 2/3 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, 5 dB इज इक्वल टू 6πr। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 6/5πr। और सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विल बी, इसका 2/3, इसका 2/3, दैट मीन्स 4/5 4/5πr, 4/5πr। ठीक है, 4/5πr क्लियर है। दोनों को आप ऐड करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2πr, 4 + 5 और 6/5, 10/5 इज 2πr। अब आपको जब इनका डिस्टेंस मिल गया कि ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है,
तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि किस टाइम पर मिल रहे होंगे। ठीक है, अब टाइम निकालने के लिए आपको पास स्पीड आपको पता है, दोनों की स्पीड पता है, डिस्टेंस भी पता लग गया, आप किसी से भी टाइम निकाल लें क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम होगा, है ना, वही तो मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है, टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज हाउ मच, 4/5, 4/5 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए इज 4 पाई आर, इज 4 पाई आर। ठीक है, स्पीड जो है वो पर आवर में दी हुई है, मतलब इतना डिस्टेंस या किलोमीटर पर आवर में, और ये आपका हो गया किलोमीटर में, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, सो यू विल गेट 1/5 आवर्स। 1/5 आवर्स को आप मल्टीप्लाई करें 60 से, यू गेट 12 मिनट्स, यानी कि दे विल मीट इन एवरी 12 मिनट्स, हर 12 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, और 1.5 घंटे में, यानी कि 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कितना टाइम हो गया, 90 मिनट्स। तो 90 डिवाइडेड बाई 12 इज 7, 7 होल 6/12। ठीक है, तो 7 टाइम्स हो गया, है ना, वही 7.5 जो है वो वहाँ से भी आ रहा था। ठीक है, तो वो 0.5 ड्रॉप करके 7 टाइम्स दे विल मीट, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्री की नॉलेज है तो ऐसे भी कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड का पता है तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आप इसके थ्रू कुछ प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, एंड वी डेफिनेटली नीड इट, वी रिक्वायर इट। तो थोड़ा सा कोशिश करें, है ना, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमने ऐसा क्वेश्चन कल किया हुआ है, अगर आप इसको रिलेट कर पाएंगे उस क्वेश्चन से तो मैं अभी आपको बताऊंगा। इट इज़ सिमिलर टू विच क्वेश्चन, अ फ्राइट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक फ्राइट ट्रेन मतलब मालगाड़ी, ठीक है, गुड्स ट्रेन भी कह सकते हैं। दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई। फ्राइट ट्रेन जो है, दैट इज फ्राइट ट्रेन जो है वो इधर के डायरेक्शन में जा रही है, मुंबई से, दिल्ली से मुंबई की तरफ, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, मतलब इस ट्रेन के निकल जाने के 2 घंटे के बाद, फॉलोइंग द फ्राइट ट्रेन ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लीव करती है दिल्ली को, उसी फ्रॉम मतलब दिल्ली टू मुंबई जा रही है, वो भी 2 घंटे के बाद पैरेलल ट्रैक पर, लेकिन उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन वो 2 घंटे के बाद शुरू होगी। तो हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन। ठीक है, दिल्ली से कितनी दूर ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो फ्राइट ट्रेन को मीट करेगी या कैच करेगी। अब देखो सीधी सी बात है कि जब तक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट करेगी तब तक 2 घंटे हो गए होंगे, तब तक फ्राइट ट्रेन जो है वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, 80 किलोमीटर। यस और नो, दिस इज फ्राइट ट्रेन। ठीक है, और अब यहाँ से जब ये 80 किलोमीटर आगे है तब यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको अगर याद हो, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पुलिस और थीफ वाला। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि ये थीफ है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद या कितने दूरी के बाद ये पुलिस थीफ को कैच कर लेगा, वही क्वेश्चन हमने कल किया था, बिल्कुल सेम है। रिलेटिव स्पीड का यूज करें, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव स्पीड विल बी कितना, 60 - 40, रिलेटिव स्पीड विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको कितनी रिलेटिव डिस्टेंस दूर करनी है या गैप को कम करना है, दैट इज 80 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, 80 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड दैट इज 20, दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, यानी कि जब से ये एक्सप्रेस ट्रेन चलनी शुरू हुई है उसके 4 घंटे के बाद वो ये जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है ये उसको कवर कर लेगी। ठीक है, विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटे बाद अगर करेगी तो हमसे टाइम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कितनी दूर, दिल्ली से कितनी दूर। तो दिल्ली से कितनी दूर होगी वो, क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 4 घंटे के बाद कैच करेगी, तो डिस्टेंस विल बी हाउ मच, 60 इंटू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 240 किलोमीटर्स अहेड ऑफ दिल्ली। ठीक है, सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। क्लियर है, डन। चलिए, दिस वॉज आस्क्ड इन 2017, यस,
इसके बाद एक क्वेश्चन 2018 में फिर से एक क्वेश्चन ग्राफ का पूछा है ना। कल भी हम लोगों ने देखे थे 2 क्वेश्चन 2011 में पूछे थे, सिमिलरली 2018 में भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन पूछा है सॉरी, बट इट्स अ इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द फिगर ड्रॉन सॉरी द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी, दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ओ के पी जो स्ट्रेट लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए एट एनी इंस्टेंट, ये ए व्हीकल की वेलोसिटी दिखा रही है किसी भी समय पर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज सी के डी, दिस रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी एट एनी इंस्टेंट। इस फिगर में डी जो है दिस इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट द हॉरिजॉन्टल लाइन सी के डी, ठीक है। डी वो पॉइंट है जहां पर पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो वो सी के डी को मीट कर रहा है, और कंडीशन ये है कि पी डी इज हाफ ऑफ दिस एल डी, ठीक है। तो आपको ये बताना कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय व्हीकल्स ए एंड बी इन द टाइम ओ एल। इस ओ एल टाइम में इन दोनों व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसका रेशियो आपको बताना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया अंडर, ये फिर से मैं वही कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा फिजिक्स बेसिक नहीं पता तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कह लें स्पीड कह लें आपके लिए एक ही चीज़ है, ठीक है, मैंने कल भी बताया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आप यहाँ पर स्पीड टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब मैंने बताया कल एक ही आप लोगों के लिए, ठीक है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस देता है। क्लियर हो गई बात। तो व्हीकल ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए आपको ये जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज ओ पी एल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी एल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस इज ओ एल, हाइट इज पी एल, ठीक है। अब नाउ दिस पी एल कैन बी रिटन एज पी डी प्लस डी एल, ठीक है, पी डी प्लस डी एल, एंड पी डी इज हाफ ऑफ डी एल, पी डी इज हाफ ऑफ डी एल, सो दिस बिकम्स 3/2 डी एल। तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ओ एल इंटू 3/2 डी एल, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये, दिस विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, यू कैन से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी एल, ओ सी डी एल, ठीक है। ये कितना होगा, ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज ओ एल, ब्रेथ इज डी एल, ठीक है। तो आपको इनका रेशियो निकालना है, बस डी ए बाई डी बी करना है। अब क्या करना है, डी ए बाई डी बी, डी ए बाई डी बी, ठीक है। अब देखो डी ए बाई डी बी जब आप करोगे तो ओ एल डी एल कैंसिल हो गया, यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद 1/2 इंटू 3/2, दैट गिव्स यू 3/4, सो द रेशियो इज 3/4, ऑप्शन सी, ठीक है, 3/4। क्लियर है। बस ये ध्यान रखिएगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस, ठीक। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये भी एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ट्रेन इज पासिंग मैन, है ना, मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन इज पासिंग अनदर ट्रेन, ट्रेन इज पासिंग अ ब्रिज, ट्रेन इज पासिंग अ पोल, है ना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल दिया हुआ है कि एक मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे लाइन, उसको क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी। ट्रेन हैज़ अ लेंथ ऑफ 200 मीटर एंड इट इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे लाइन, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट यूज होता है कि अगर देयर इज अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे लाइन, तो आप जब मतलब आप कब कहेंगे कि ट्रेन ने इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है ना। जैसे आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो अगर मेरे सामने से कोई ट्रेन गुजरेगी तो एज सून एज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, द उसका जो इंजन है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, मैं कहूँगा द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड क्रॉसिंग मी। और जब वो पूरी की पूरी ट्रेन क्रॉस होके यहाँ निकल जाएगी, यानी कि ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, और बैक यहाँ पर आ जाएगी, तो देन आई विल से द ट्रेन हैज़ क्रॉस्ड मी,
क्योंकि मेरी जो विड्थ है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ नेग्लिजिबल, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई ब्रिज होता, ठीक है, कोई ब्रिज होता या प्लेटफॉर्म होता तो हम उसकी लेंथ भी लेते, ठीक है, बट यहाँ पर तो सिर्फ पर्सन है तो उसमें नहीं लेंगे। तो यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा ट्रेन के द्वारा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, मैंने आपको कुछ बेसिक बता ही दिया कि पर्सन स्टैंडिंग नियर अ प्लेटफॉर्म, नियर अ रेलवे लाइन, अ पोल, ठीक है, उसमें आपको यही करना है। अगर आपका प्लेटफॉर्म है या ब्रिज को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उसमें लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दी होगी, वो ऐड कर लेना है। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ट्रेन्स को की डिस्टेंस लेनी होगी, रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी उसमें, क्योंकि दो मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन होगी तो भी आपको ट्रेन की डिस्टेंसेज ऐड करनी पड़ेंगी अलॉन्ग विद दी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो अलग अलग उसमें वेरिएशंस हैं, बट वो सारे वेरिएशंस मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस केस में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन टू यू एज 200 मीटर्स, ठीक है। उसकी स्पीड दी हुई है ट्रेन की, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे आंसर मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड्स में पूछा है, और डिस्टेंस भी आपको मीटर में दी हुई है, तो जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट 200/18। इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। जो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स में ऐसी वैल्यू आती है ना, इनको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जस्ट सॉल्व इन, या मतलब इनको कैलकुलेशन इनकी शॉर्ट नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। लेट लीव इट एज इट इज। तो दिस बिकम्स दिस मच मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 200 डिवाइडेड बाई स्पीड इज 200/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 200 से 200 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 18 सेकेंड्स, ठीक है। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 18 सेकेंड्स। क्लियर है? इज इट ओके? चलिए लेट्स मूव अहेड। और आगे बढ़ने से पहले, अच्छा अभी एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आपको लिए इन्फॉर्मेशन लाऊंगा मैं। क्वेश्चन है अगेन सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। देखिए, 2 पर्सन्स ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। 2 पर्सन्स फिर से सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। At the start, B is ahead of A and their positions make an angle of 30 degree at the center of the circle. कौन आगे है? B is ahead, ठीक है। B आगे है, A यहाँ पर है at the start, और इनकी जो पोजीशन है वो ऐसी है, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो when A reaches the point diametrically opposite to his starting point, स्टार्टिंग पोजीशंस ये है, A यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, B यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। A जब अपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि A reaches here, है ना, टू स्टार्टिंग पॉइंट, ही मीट्स बी, यानी कि तब बी भी यहीं पर होता है। मिलने की कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दो लोग सेम टाइम पर सेम जगह पर होंगे, ठीक है, भले ही वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर स्पीड, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स। अब इनकी स्पीड का रेशियो आपको बताना है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो। आप इसको सीधे बिना किसी और कॉम्प्लेक्सिटी के आप ये बात समझिए कि ए ने जो है वो 180 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया है, यस और नो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बी ने कितना ट्रेवल किया? 150 डिग्री का एंगल, ठीक है। आप अगर एंगुलर टर्म्स में ही उसको देख लें तो सिंपल हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? टाइम। मैंने आपको बताना कि दोनों का टाइम सेम लगेगा। सो टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी, और टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय ए की स्पीड, और बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 150 डिग्रीज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी। आपसे ए और बी का रेशियो पूछा है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी दैट विल बी ए बाय बी, दैट इज 180/150। इसको आप 5 से कैंसिल कर लेंगे, सो यू विल गेट, सॉरी 3 से कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 6/5 एंड द रेशियो बिकम्स 6:5, ठीक है। मैंने कल भी आपको कहा था, मैं फिर से कहूँगा कि एक बार ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस रेशियो किसका किसका निकालना है, ठीक है। जैसे ए एंड बी है या बी एंड ए है, वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे 6/5 है तो 5/6 भी दिया हो, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा। पता चला आपने करा सब कुछ सही, लेकिन वो पढ़ा नहीं कि ए टू बी है या बी टू ए है, और आपने उल्टा लगा दिया, तो वो नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए फिर से वही इन्फॉर्मेशन कि अगर आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए हमारा सी सेट का जो नया लाइव क्लासेस का बैच शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 2025। और इस बैच में ये तीनों ही चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जितना जल्दी आप लोग एनरोल कर लेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कोर्स का एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसके लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर ये हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप 915044 इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज होंगे, हम उनको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। और आपके कोई, अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हैं। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें, मैं फिर से कहूँगा अभी, देखो कैसे, पहले मैं बताता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड। एक्स, वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। ठीक, यानी कि किसी रेस में जो 1000 मीटर की है उसमें 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्स, वाई और जेड कंटेस्टेंट है वो उसके। एज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, सबकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड है। एक्स गिव वाई a start of 40 meter and x give z a start of 64 meter. If y and z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will y give to z? अब ये x, ये जो टर्म दिया हुआ है ना, x gives y a start या x gives z a start, अब इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब वैसे ये है कि x gives y a start, यानी कि y जो है वो x से इतना आगे से रेस को शुरू कर रहा है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि y x से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और z x से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो बात को समझे। x gives y a start का मतलब है कि y जो है वो x से इतना आगे से दौड़ना शुरू कर रहा है, यानी कि आप पहले अगर x और y को लेकर बात करें, ठीक है, 1000 मीटर की रेस है, देयर इज अ रेस ऑफ 1000 मीटर, लेट से x जब स्टार्ट पर है तो y उससे 40 मीटर आगे से रेस शुरू कर रहा है। ठीक है, अब सेम टाइम पर x x जो है वो जितनी देर में, अच्छा ये डिस्टेंस है 40 मीटर्स, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, तो x जितनी देर में, मतलब टाइम टेकन बाय x टू कवर 1000 मीटर्स विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय y टू कवर 1000 minus 40, that is 960 मीटर। ठीक है, टाइम विल बी सेम। तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स अपॉन स्पीड ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई अपॉन स्पीड ऑफ वाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स इज 1000, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई इज 960 अपॉन स्पीड ऑफ वाई। तो यहाँ से आप स्पीड ऑफ एक्स बाय स्पीड ऑफ वाई का रेशियो निकालेंगे, एक्स बाय वाई का, सो यू गेट 1000 बाय 960, 100 बाय 96, 4 से करेंगे तो 25 बाय 24 यू विल गेट। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं x और z की बात करूं, अगेन कंडीशन वही है, 1000 मीटर्स। ठीक है, जब x यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो z कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 64 मीटर आगे से। ठीक है, तो यानी कि फिर वही चीज़ हो गई, यही वाली कंडीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डिस्टेंस बाय x, डिस्टेंस ऑफ x बाय स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय z अपॉन स्पीड ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ z। तो डिस्टेंस ऑफ x इज 1000 अगेन अपॉन स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय z, कितना होगा, 1000 माइनस 64, दैट इज 936 अपॉन स्पीड ऑफ z। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ x अपॉन स्पीड ऑफ z, x अपॉन z, दैट इज 1000 बाय 936, यू कैन डिवाइड इट बाय 8 टाइम्स। ठीक है, 8 से आप इसको डिवाइड करें, सो यू विल गेट 117 एंड 125। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो y और z में चाहिए, यानी कि आपको स्पीड ऑफ y स्पीड बाय स्पीड ऑफ z या z बाय y की स्पीड का रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ से x बाय y है, x बाय z है, इन दोनों को आप अगर आपस में डिवाइड कर दें तो यू विल गेट व्हाट, z बाय y। ठीक है,
जेड बाय वाई, यानी कि दैट डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 25/24 डिवाइडेड बाय 125 और 117, ठीक है, ये 5 हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 117/120, ठीक है, ये बात समझे। जेड बाय वाई कहाँ से लाया मैं, कुछ नहीं है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो डिवाइड जब करूँगा तो मैं एक्स एक्स और एस एक्स ये दोनों कट जाएंगे, वाई नीचे रहेगा और जेड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ मैंने कही है, दैट इज़ 117/120। अब जब आपको वाई और जेड में बात करनी है, ठीक है, अब जब आपको वाई और जेड में बात करनी है वही 1000 मीटर का काम है, 1000 मीटर की रेस है। If y and z were to compete in a race, how many meters start will y give to z? यानी कि z will be ahead, y will be here. Let's say this distance is a, आपको यही निकालना है, ठीक है। अब फिर से वही हो जाएगा, distance traveled by y upon speed of y is equal to distance traveled by z upon speed of z, ठीक है। मेरे पास z by y का रेशियो है, तो z by y is equal to डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेड बाय वाई, तो जेड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1000 माइनस ए अपॉन 1000, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाई, और ये वैल्यू कितनी थी पीछे निकाली है ना मैंने, कितनी है 117/120, ठीक है, 117/120। अब इसको आप सॉल्व करें तो 120 1 2 3 माइनस 120 ए इज इक्वल टू 117 1 2 3, इसको उधर ले जाएंगे तो 120 ए इज इक्वल टू 120 में से 117 घटाएंगे 3 और 3000, ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, ए इज़ नथिंग बट 300/12, दिस कम्स आउट टू बी 25। तो जेड वाई गिव्स जेड आई स्टार्ट ऑफ 25 मीटर्स, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी बट ठीक है, क्वेश्चन इज ईजी है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी बस, क्लियर है। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्ड इन 2020, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई, यानी कि एक कार है एक्स से वाई जाती है v किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, लेट से इन दोनों x और y के बीच की डिस्टेंस इज d, फिर वापस आती है 2v किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, फिर इधर जाती है 3v किलोमीटर पर आवर से, और फिर इधर आती है वापस 4v किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। आपको एंटायर जर्नी की क्या निकालनी है, रिलेटिव वो एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन यानी कि पहली बार में अगर टाइम t1 है, दूसरी बार में t2 है, तीसरी बार में t3 है और चौथी बार में t4 है, तो t1 इज नथिंग बट लेट्स से द डिस्टेंस इज d, तो t1 इज d बाई v, ठीक है, t2 इज d बाई 2v, t3 इज d बाई 3v एंड t4 इज d बाई 4v, ठीक है। तो ये टोटल टाइम हो गया, मतलब t1 t2 t3 t4 हम सबको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस तो आपको पता ही है दैट विल बी d 4 बार, तो 4d हो गया। तो एवरेज स्पीड विल बी 4d अपॉन, यहाँ से आप d बाई वी को कॉमन ले सकते हैं, सब में है, सो यू विल गेट 1/2 1/3 एंड 1/4, ठीक। इन सब का एलसीएम लेंगे यू विल गेट 12, ठीक है, 12 आएगा, और ये d से d आप यहाँ से कैंसिल कर सकते, v ऊपर चला जाएगा, सो यू विल हैव 4v डिवाइडेड बाय 12 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 12 प्लस 6 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22 एंड 22 प्लस 3 इज 25, नीचे आएगा 25, ऊपर आएगा 12, सो ये वैल्यू आपकी आएगी कितनी आएगी 48v/25, तो 48v/25 जो वैल्यू है वो v से बड़ी है लेकिन 2v से छोटी है ना, क्योंकि अगर ये वैल्यू 50 से ज़्यादा होती 50v/25 तो दैट विल बी 2v, तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो v और 2v के बीच में लाई करती है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी थी, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक तरीके के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले। इसमें क्या कह रहा है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनवर्ड्स देन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब होता है
कि आप जब, जैसे कोई नदी है, उस नदी के बहाव के डायरेक्शन में, ठीक है, उस नदी का जो बहाव है या उस नदी का जो फ्लो का डायरेक्शन है, उसके साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप खुद की भी अपनी स्पीड से चल रहे हैं और कुछ स्पीड आपको नीचे से जो स्ट्रीम है, जो नदी है, रिवर है, वो भी दे रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, या धारा के विपरीत अगर आप नाव चला रहे हैं अपनी, ठीक है, धारा इस डायरेक्शन में बह रही है और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज आपको रेजिस्टेंस मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट? स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब है कि अगर लेट से रिवर है, जस्ट इमेजिन अ रिवर बट इट इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है, एक रिवर है, स्टिल रिवर है, वो बह नहीं रही है, तो उस पर आप जितनी स्पीड से चल रहे हैं, एक तो आपकी वो स्पीड हो गई, और दूसरा स्पीड द स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब धारा की जो चाल है, वो धारा की जो स्पीड है वो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और जब आप स्ट्रीम आएंगे तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ लेट करनी पड़ेंगी जो दोनों निकालनी है। दैट इज स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है, लेट से उस समय आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, या आप नाव चला रहे हैं या आप स्विम कर रहे हैं, जो भी आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड देन देयर इज अ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, करंट कह लें या कुछ भी, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, करंट ये वो जो बिजली से करंट लगता है वो नहीं है। स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर करंट। ठीक है, लेट से दिस इज y किलोमीटर पर आवर। अब जब आप, मैंने बताया व्हेन यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, तो आपकी स्पीड बढ़ के x प्लस वाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपको नीचे से भी सपोर्ट मिल रहा है ना। और जब आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो आपको नीचे से रेजिस्टेंस मिल रही है, तो आपकी स्पीड जो है, आप x से जा रहे हैं लेकिन आपको y डायरेक्शन में, मतलब आप x स्पीड से जा रहे हैं, लेट से आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन बदले में जो स्ट्रीम है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो यू विल हैव द रेजिस्टेंस एंड योर इफेक्टिव स्पीड विल बिकम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गई बात, समझ गए? और इसमें यह दिया हुआ है कि टाइम, डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज हाफ ऑफ टाइम गोइंग इन अप स्ट्रीम। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक सर्टेन डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में जाने में कम टाइम लगेगा कंपेयर टू अप स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड ज़्यादा है अगर दोनों में डिस्टेंसेस सेम है तो। ठीक है, तो टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम, लेट्स से द डिस्टेंस इज डी इन बोथ द केसेस, स्पीड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ d अपॉन x माइनस वाई। d से d कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी x प्लस वाई इज 2x माइनस 2y। ठीक है, x को आप इस तरफ ले जाएं तो x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ से ध्यान देना कि रेशियो पूछा किस किस का है, रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि x बाय y का रेशियो पूछा है आपसे, x बाय y। तो x बाय y विल बी 3/1 और 3:1। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर ध्यान देना 1/3 भी आंसर में है ना, इसलिए किसका रेशियो किसके साथ चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? ठीक है, चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 10th, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2021 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन x फ्रॉम अ प्लेस A एंड अनदर पर्सन y फ्रॉम अ प्लेस B। ठीक है, दो प्लेसेस हैं, देयर इज अ प्लेस A एंड देयर इज अ प्लेस B। एक पर्सन है यहाँ से x और एक पर्सन है यहाँ से y। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर ये मूव कर रहे हैं, यानी कि दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस दी हुई है आपको 15 किलोमीटर। y वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, y की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, वो तो हमेशा इसी स्पीड से चल रहा है। लेकिन x की यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन y की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, वो पहले घंटे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है,
फिर उसकी स्पीड बढ़ के अगले आवर में, अगले घंटे 1.25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। थर्ड आवर में उसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, एंड सो ऑन। यानी कि हर घंटे उसकी जो स्पीड है ना, वो 0.25 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। दे टेक 5 आवर्स टू मीट, उनको मिलने में 5 घंटे लगते हैं। दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, मिडवे मतलब बिल्कुल बीचों बीच में मिलते हैं ए और बी के। इनमें से करेक्ट आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, इन द फर्स्ट आवर यानी कि पहले घंटे में उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी ये बताओ। रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड विल ऐड। ये 1.5 से आ रहा है पहले घंटे में, वो 1 से आ रहा है, सो रिलेटिव स्पीड विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस 2.5 किलोमीटर पर आवर से जब ये चलेंगे रिलेटिवली, तो ये कितना गैप कम कर देंगे, मतलब ये 2.5 किलोमीटर चलेंगे, तो जो शुरुआत में इनके बीच का गैप था 15 किलोमीटर, वो गैप अब कितना रह जाएगा, 15 माइनस 2.5 दैट इज 12.5 किलोमीटर। ठीक है, मिलने का मतलब यही है कि इस गैप को हमें जीरो करना है, देन ओनली दे विल मीट। ठीक है, ये हो गई पहले घंटे की कहानी। अब सेकंड घंटे में अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी तो 1.5 ही है, उसकी अब कितनी हो जाएगी 1.25, है ना, सेकंड आवर में 1.25, सो दिस विल अगेन गेट एड अप 1.25, तो ये कितना हो गया 2.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक घंटे में ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो अब गैप कितना रह जाएगा, जो 12.5 है माइनस 2.75, सो दिस विल कम आउट टू बी 9.75 किलोमीटर। अब गैप इतना रह गया। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करते चलें। थर्ड आवर में क्या होगा, तीसरे घंटे में रिलेटिव स्पीड 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, क्योंकि अब इसकी 1.5 हो गई, सो दिस स्पीड बिकम्स 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में अब वो 3 किलोमीटर कवर करेंगे। तो अब उनके बीच का गैप कितना रह जाएगा, 9.75 माइनस 3 दैट इज 6.75 किलोमीटर। ठीक है, फिर चौथे घंटे में फोर्थ आवर में रिलेटिव स्पीड 1.5 प्लस 1.75, है ना, हर घंटे 0.25 बढ़ रही है, सो दिस कम्स आउट टू बी 3.25 किलोमीटर। ठीक है, 3.25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब गैप कितना रह जाएगा, क्योंकि ये इतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे एक घंटे में, तो अब गैप रह जाएगा 6.75 माइनस 3.25 दैट इज 3.5 किलोमीटर। ठीक है, नहीं है, ठीक है, 3.5 किलोमीटर हो गया 4 घंटे के बाद। अब पांचवा घंटा जब आएगा, फिफ्थ आवर, अगर आप यहां पर देखें फिफ्थ आवर में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 1.5 प्लस 1.75 थी, वो 2 हो जाएगी, सो दिस विल बिकम 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वही जो गैप बचा हुआ है वो भी 3.5 किलोमीटर का ही है, तो वो उसको एक घंटे में पूरा कर लेंगे, सो दे विल नाउ द गैप विल बी 0 किलोमीटर, और 0 किलोमीटर का मतलब है कि दे विल मीट, यानी कि 5 घंटे के बाद दे विल मीट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट वन। और वो मिड में मिल रहे हैं, वो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही यूनिफॉर्म स्पीड है, तो 5 घंटे तक एक कितनी दूरी चला होगा 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर ही चला होगा ना, और 15 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर मिल रहा है, यानी कि मिड में मिल रहे हैं, सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज बोथ 1 and 2। ठीक है, ये जस्ट मैंने ऐसे लिखा है पूरा पूरा, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड से करें, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर है बात, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022। अगर हो सकता है इसके आगे कोई क्वेश्चन हो तो वी विल टेक अप इन द मिसलिनियस, है ना, बट जो कोर स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन थे वो यही सारे हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर कर लिए हैं। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है टोटल कितनी 300 मीटर्स। ठीक है, 3 किलोमीटर की रेस है, रेस इज ऑफ 3 किलोमीटर, और यू कैन से 3000 मीटर्स ए एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दोनों के डायरेक्शन में जाएंगे ऑब्वियसली। इनकी स्पीड का रेशो दिया हुआ है 3:2, तो यानी कि एक्स की स्पीड है 3 लेट से मीटर पर सेकेंड, है ना, और वाई की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर मीटर में ही चल रहा है, तो लेट्स टेक इट इन मीटर, है ना। इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास दी अनदर।
द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग, ठीक है। पहली बार मतलब जब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पासिंग नहीं माना गया है। उसके बाद ये कितनी बार पास करेंगे, मतलब एक दूसरे को इन द सेंस कि x जो है वही y को पास करेगा, क्योंकि x तेज चल रहा है, जो तेज चलेगा वही पास करेगा, ठीक है। अब दोनों देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ, यू कैन से x with respect to y, that will be 3 minus 2, that is 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरी बात ये देखो कि रेस जीतेगा कौन, जो तेज दौड़ रहा है x, है ना, तो x विल विन द रेस। और x जो है वो कितने राउंड लगाएगा रेस जीतने के लिए, 3000 किलोमीटर उसने टोटल जाना है, वो एक राउंड में 3 मीटर चल, मतलब 1 सेकेंड में, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर, है ना। और उसकी स्पीड इतनी है, दैट इज 3, सो 1000 सेकेंड्स तक वो दौड़ेगा, सो ही विल फिनिश द रेस। रेस तो वही जीतेगा ना जो तेज दौड़ रहा है, ठीक है। अब देखो 1 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव स्पीड है, और एक चक्कर जो है वो 300 मीटर का है, तो यानी कि आप ये समझो कि ये 300 मीटर पर जो 300 मीटर का गैप है इनके बीच में, क्योंकि मिलने का मतलब क्या है, 300 मीटर का जो गैप है, मतलब जैसे यहाँ से ये चलना शुरू हुआ है, ऐसे करके ये चलते जाएंगे, ये भी चलता जाएगा, वो भी चलता जाएगा, तो जो इनके बीच का गैप है, ठीक है, 300 मीटर का, वो रिलेटिव स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से कितनी देर में कवर होगा, 300/1, दैट इज 300 सेकेंड्स में। रिलेटिव स्पीड से गैप आपने जब कवर कर दिया, सो देन ओनली यू विल मीट, तो यानी कि 300 सेकंड में, हर 300 सेकंड में ये मिलेंगे, और रेस जो है वो 1000 सेकंड में खत्म हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो जीत जाएगा। तो यानी कि 1000 सेकंड में कितनी बार 300 सेकंड आएगा, एक बार 300, एक बार 600 और एक बार 900, तो 3 बार मिलेंगे, मतलब 3 बार जो है वो x y को क्रॉस करेगा। इसके बाद तो 1200 में करेगा, लेकिन तब तक तो x बैठ चुका होगा, क्योंकि उसके तो रेस जीत ली है, ठीक है। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 3। क्लियर है? चलिए, सो दीज वर दी ऑल क्वेश्चंस विच वी हैड टू डिस्कस फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना, और ये टॉपिक भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हेल्प हो रही है इन सेशन से, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी, एंड वी रियली रिक्वायर इट। और कल का सेशन हमारा जो है वो फिर से एक छोटा सेशन रहेगा, बिकॉज इट्स अ ईजी टॉपिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI। इसके अभी तक आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं अभी तक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी। इसमें भी मैं देखूंगा, आई विल फाइंड कि अगर 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लेके आऊँ तो आई विल ऐड, है ना। 5-6 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में देख लेंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो शेड्यूल है वो भी आपके साथ फिर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जवाब देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट्स, आप कमेंट्स में जवाब दें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी ये इन्फॉर्मेशन या इस जो हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है उसके बारे में आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्लीज़ कन्वे करें, ठीक है। और कल को फिर से मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।